गाइस, मैं आज आप सबको हीरो सुपर स्प्लेंडर के साथ हीरो ग्लैमर का कंपेयर करके दिखाना चाह रहा हूँ। दोस्तों, ये दोनों बाइक ही BS4 मॉडल का बाइक है। तो इन दोनों बाइक के अंदर क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है वो सब मैं डिटेल्स में आप सबको दिखाना चाह रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। गाइस, आपके सामने है हीरो ग्लैमर 125 BS4। तो इस बाइक के साथ मैं अभी हीरो सुपर स्प्लेंडर का कंपेयर करके दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे देख रहे हो, हीरो ग्लैमर का जो आउटलुकिंग है, मैं पहले इन दोनों बाइक के आउटलुकिंग की बात करता हूँ। इसका जो आउटलुकिंग है बहुत ही नाइस डिज़ाइन आपको देखने को मिलता। जानता हूँ कि आप सब इस बाइक को पहचानते हो, लेकिन जहाँ तक बात होती है कंपेयर की, तो उसके लिए मैं हूँ ना दोस्तों। चले जाते हैं हम हीरो सुपर स्प्लेंडर की ओर। वहाँ पे देखते हैं हीरो सुपर स्प्लेंडर की आउटलुकिंग की डिज़ाइन कैसा देखने को मिलता है। यह है सुपर स्प्लेंडर हीरो। अब जानते हो इस बाइक को, लेकिन जहाँ तक बात कंपेयर की होती है तो यहाँ पे अब देखो ग्लैमर से अगर इसकी डिज़ाइन की बात करूँ तो ग्लैमर का डिज़ाइन ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलता है। ग्लैमर की जो स्टाइल है, जो डिज़ाइन है, वो सुपर स्प्लेंडर से थोड़ा बहुत आगे है दोस्तों। ये तो बात मानना ही पड़ेगा। डिज़ाइन के मामले में ग्लैमर आगे है। तो हम जाते हैं ग्लैमर की ओर। ग्लैमर पे जो हेडलाइट है वो बल्ब है, LED नहीं है। यहाँ पे LED हेडलाइट आपको देखने को नहीं मिलता है, बल्ब है। अगर सामने की सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्सॉर्ब सस्पेंशन आपको सामने पे देखने को मिलता है। 12 वोल्ट 35 वाटेज की बैटरी कैपेसिटी है इस बाइक के अंदर। अगर सामने की व्हील साइज की बात करूँ तो यहाँ पे 18 इंच का व्हील साइज आपको देखने को मिलता है। बाइक की टायर बहुत ही मैटर करता है एक बाइक को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे 2.75 इंटू 18 42P 4PR का साइज है सामने की टायर की। अगर इसके सामने के ब्रेक की बात करूँ तो यहाँ पे ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। डिस्क ब्रेक नहीं, 130 mm का ड्रम ब्रेक आपको देखने को मिलेगा सामने की ब्रेक। चले जाते हैं हम सुपर स्प्लेंडर की ओर, देख लेते हैं सुपर स्प्लेंडर पे क्या क्या डिफरेंट देखने को मिलता है। अगर इसकी डिज़ाइन की बात करूँ तो ग्लैमर का इससे बेटर है। और ये बल्ब है, LED नहीं है। यहाँ पे भी आपको बल्ब भी देखने को मिलेगा, 35 वाटेज का बल्ब। इस बाइक पे भी आपको 12 वोल्ट की 35 वाटेज की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलता है। और ये सामने का सस्पेंशन टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्सॉर्ब सस्पेंशन आपको देखने को मिलता है सामने की सस्पेंशन। यानी कि दोनों बाइक के सस्पेंशन पे, सामने की सस्पेंशन पे कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों। और ये व्हील साइज 18 इंच का ही व्हील साइज आपको देखने को मिलता है दोनों बाइक पे ही। अगर इसकी टायर की बात करूँ तो 2.75 इंटू 18 42P 4PR का साइज है इसकी टायर की। यानी कि टायर की साइज पे कोई चेंजेस नहीं है इन दोनों बाइक के अंदर। इस बाइक पे भी आपको ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलता है। इसका भी साइज 130 mm है। अगर ग्लैमर की हैंडल की बात करूँ तो यहाँ पे दाएं और सेल्फ का बटन आपको देखने को मिलता है। और हैंडल की स्टाइल की बात करूँ तो आपको नाइस हैंडल की डिज़ाइन देखने को मिलता है। और बाएं और हॉर्न इंडिकेटर एंड पास का बटन आपको देखने को मिलता है। अगर इसकी मीटर की बात की जाए तो इसकी जो ओडोमीटर है वो डिजिटल देखने को मिलता है। और इसका जो स्पीड मीटर है वो एनालॉग देखने को मिलता है। आपके सामने है ये मीटर, आप देख रहे हो आपके सामने है। और सामने पे एक स्विच देखने को मिलेगा। इस स्विच को दबा के आप रीसेट कर सकते हो आपके डिजिटल मीटर को। तो दोस्तों, चले जाते हैं हम सुपर स्प्लेंडर की ओर। सुपर स्प्लेंडर पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पे दाएं ओर देखो सेल्फ का बटन है और ऊपर देखो पावर का बटन है। लेकिन ग्लैमर पे कोई पावर का बटन हमें हैंडल पे दाएं ओर दिखने को नहीं मिला। और यह है मीटर, सभी मीटर इसकी एनालॉग है, कोई डिजिटल नहीं है। इसकी फ्यूल मीटर, स्पीड मीटर सभी एनालॉग है। फ्रंट डिज़ाइन एंड हैंडल की बात करूँ तो ग्लैमर का ज़्यादा स्टाइलिश दिखने को मिलता है। और यहाँ पे बाएं और हॉर्न इंडिकेटर पास का बटन आपको देखने को मिलता है, जैसे कि बाकी सभी बाइक पे भी देखने को मिलता है। और ग्लैमर पे भी वैसा ही है। और चले जाते हैं हम मेन पार्ट की ओर। इसकी इंजन की, दोनों बाइक की इंजन की बात करूँ तो यह है ग्लैमर का इंजन। यहाँ पे 124.7 cc का इंजन देखने को मिलता है, सिंगल सिलेंडर। मैक्स पावर इसकी 9 bhp 7000 rpm। मैक्सिमम टॉर्क इसकी 10.35 Nm 4000 rpm। और यहाँ पे जो गियर देखने को मिलता है, यहाँ पे 4 गियर आपको देखने को मिलता है, 5 गियर नहीं है ये बाइक, ये 4 गियर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चले जाते हैं हम सुपर स्प्लेंडर की ओर। वहाँ पे देखते हैं उसकी इंजन की कैटेगरी क्या क्या देखने को मिलता है हमें। पर मुझे नहीं लगता कि इन दोनों इंजन पे कोई भी चेंजेस देखने को मिलेगा हमें। तो यहाँ पे देखो सुपर स्प्लेंडर का इंजन, यहाँ पे 124.7 cc का इंजन है, सिंगल सिलेंडर। मैक्स पावर इसकी 9 bhp 7000 rpm। मैक्सिमम टॉर्क इसकी 10.35 Nm 4000 rpm। देखो दोस्तों, इन दोनों बाइक के इंजन की कैटेगरी पे कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ पे भी 4 गियर ही देखने को मिलेगा इस बाइक पे भी। आपके सामने है सुपर स्प्लेंडर का लोगो। अब देखो इसका स्टाइल तो मैं ग्लैमर का भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे फ्यूल टैंक जो है
13 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिलता है इस टैंक पे और रिजर्व होती है ये बाइक 1 लीटर पे। तो चले जाते हैं हम पीछे की ओर, पीछे की सस्पेंशन की ओर। पीछे की सस्पेंशन जो है वो हाइड्रोलिक शॉक एब्सॉर्ब सस्पेंशन आपको देखने को मिलता है, ये देखो आपके सामने है। अब हम ग्लैमर की ओर जाते हैं, देखते हैं इन सब पार्ट को। ये है ग्लैमर, इसका जो डिज़ाइन है टैंक का देखो ऑब्वियसली सुपर स्प्लेंडर से बेटर है। यहाँ पे 13.6 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिलता है, 1 लीटर पे रिजर्व होती है ये बाइक। देखो 0.6 लीटर की डिफरेंट हमें दोनों बाइक के अंदर देखने को मिला। ये है ग्लैमर का लोगो, आप देख रहे हो एस का इंजन है तो लोगो आप देख रहे हो, और लोगो पे आपको ग्लैमर का ही डिज़ाइन बेटर लगेगा। और ये है ग्लैमर का पीछे का सस्पेंशन, यहाँ पे स्विंग आर्म विद हाइड्रोलिक शॉक एब्सॉर्ब सस्पेंशन आपको देखने को मिलता है, यानी कि थोड़ा सा चेंजेस है सुपर स्प्लेंडर के साथ ग्लैमर की पीछे की सस्पेंशन पे। चले जाते हैं हम सुपर स्प्लेंडर की और सुपर स्प्लेंडर के पीछे की टायर की जो व्हील साइज है वहाँ पे 18 इंच का व्हील साइज आपको देखने को मिलता है। इसके पीछे की टायर की साइज की बात करो तो 2.75 इंटू 1848 P6 PR का साइज है इसकी टायर की। अगर ग्लैमर के पीछे की व्हील साइज की बात करो तो वहाँ पे भी आपको 18 इंच का ही दिखने को मिलेगा, और पीछे की टायर की साइज की बात करो तो 3.00 इंटू 1852 P6 PR का साइज आपको पीछे की टायर दिखने को मिलता है। यहाँ पे इन दोनों बाइक के पीछे की टायर पे चेंजेस थोड़ा सा है हमें देखने को मिला। सुपर स्प्लेंडर के पीछे की ब्रेक की साइज की बात करो तो यहाँ पे 130 mm का ब्रेक आपको देखने को मिलता है, ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, कोई डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा। ब्रेक के साइज पे कोई चेंजेस नहीं है। ग्लैमर पे भी हमें 130 mm का ब्रेक ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, और यह है किक पे भी आप इस बाइक को स्टार्ट कर सकते हो। इन दोनों बाइक पे ही आपको किक देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों बाइक ही किक एंड सेल्फ अवेलेबल है। किक पे भी आप इन दोनों बाइक को ही स्टार्ट कर सकते हो, कोई चेंजेस नहीं है इन पार्ट की। कुछ ज़रूरती सामान रखने के लिए सुपर स्प्लेंडर के पीछे पे हमें कोई हुक दिखने को नहीं मिलता है, लेकिन ग्लैमर पे हमें दिखने को मिलता है। यहाँ पे लॉक सिस्टम एक हुक लगा हुआ है, आप आपकी ज़रूरती सामान को यहाँ पे रख सकते हो। ये ग्लैमर पे अवेलेबल है जो कि सुपर स्प्लेंडर पे नहीं है। अगर इन दोनों बाइक की बैकलाइट की बात की जाए तो ग्लैमर पे हमें जो डिज़ाइन देखने को मिलता है बैकलाइट की वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे LED नहीं है, बल्ब है। दोनों बाइक पे ही हमें बल्ब ही देखने को मिलता है, लेकिन ग्लैमर का डिज़ाइन आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखो सुपर स्प्लेंडर का बैकलाइट का डिज़ाइन तो स्टाइलिश अगर देखना चाहते हो तो ग्लैमर पे ही आपको देखने को मिलता है। ये भी बल्ब है, LED कोई भी नहीं है। सो दोस्तों, मैंने तो इन दोनों बाइक के अंदर कंपेयर करके सब कुछ डिटेल्स में पार्ट करके आपको डिफरेंट कौन सा देखने को मिलता है वो सब डिटेल्स में आप सबको दिखाया। अब कौन सा बाइक आप खरीदना चाहोगे ये तो आपका मैटर है भाई। तो मुझे अगर कहा जाए तो मैं तो भाई ग्लैमर ही चॉइस करूँगा, क्योंकि मुझे उसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा। सो दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।